जब अधिकारी अपने आप को सर्वे सर्वा समझने लगे तो इंडिया न्यूज की रियलिटी चेक करती। जब जिम्मेदार अधिकारी लापरवाही की सारी हदों को पार कर दे तो इंडिया न्यूज की टीम डंके की चोट पर सवाल पूछती है। और जब लापरवाह नेता सिस्टम को कुचलने का काम करते हैं तो इंडिया न्यूज का कैमरा सच्चाई को उजागर करने का काम करता है। क्योंकि हमारे लिए व्यूज नहीं बल्कि आपका व्यू मैटर करता है। बिना डरे बिना चूके लापरवाह अधिकारियों की लापरवाही को सरकार और जनता के सामने रखते हैं। जनता की आवाज बनते हैं, जनता की पुकार बनते हैं और भ्रष्टाचारियों पर प्रहार करते हैं। चूंकि हम इंडिया न्यूज है, आज हमारी टीम ने रियलिटी चेक किया है आरटीओ ऑफिस का, वो ऑफिस जहां पर खुलेआम दलाली का खेल खेला जाता है, जहां पर खुलेआम अधिकारी अपनी जेब भरने के लिए गरीब का खून चूसने का काम कर रहे हैं। वो विभाग जो सरकार के मंसूबों पर पानी फेरने का काम कर रहा है। लेकिन अब इंडिया न्यूज सच दिखाएगा और लापरवाहों को नतमस्तक करेगा। चलिए आपको सबसे पहले लिए चलते हैं अलीगढ़, वहां की तस्वीरें क्या कुछ बयां कर रहे हैं, वहां पर अधिकारी कैसे काम कर रहे हैं, आज आपको दिखाएंगे, बताएंगे और समझाएंगे। आरटीओ ऑफिस में दलाली रोकने के लिए सरकार लगातार अधिकारियों को गाइडलाइन जारी कर रही है। बावजूद मैं दलाली की बात करूं तो दलाली चरम पर है। इस वक्त ग्राउंड जीरो पर इंडिया न्यूज की टीम रियलिटी चेक करने के लिए अलीगढ़ आरटीओ ऑफिस में। आप तस्वीर ये देख रहे होंगे, ये अलीगढ़ आरटीओ ऑफिस की तस्वीरें हैं। यहाँ हर तरीके के लोग अपना काम कराने के लिए आते हैं, चाहे वो लाइसेंस का आवेदन हो या फिर गाड़ी ट्रांसफर, फिटनेस से लेके सभी काम यहाँ होते हैं। और ये आप तस्वीरें देख रहे होंगे कि तमाम जो लोग हैं वो आए हुए हैं। ऐसे में बातचीत हम लोगों से करेंगे। ये बताइए, यहाँ की आरटीओ ऑफिस की आप किस काम से आए हैं और स्थिति क्या है? मेरा एक चालान है, मैं उस चालान के संबंध में यहाँ आया हूँ। और बात रही आरटीओ ऑफिस की, मैं भी एक ट्रांसपोर्टर हूँ यहाँ का। और यहाँ की जो गतिविधि है वो इतनी खराब है कि ट्रांसपोर्टर अगर अपने काम के लिए यहाँ आए तो उससे हर बात की मीना मीन बहुत बारीकी से पूछा जाता है। और यहाँ जब दलालों के द्वारा अगर काम किया जाए तो वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है कोई कागज़ देखने की, उस पर बस कागज़ ली और फीस ली और काम हो गया। आरटीओ साहब कह रहे थे दलाली खत्म हो गई है। ये सब गलत है, ये सब झूठ है कि दलाली खत्म हो गई है। आप मेरे साथ चलो बाहर, मैं तुम्हें दिखाऊं यहाँ कितने दलाल डोलते हैं। मेरे एक रिश्तेदार थे, उनका एक चालान था, उस पे से 15,000 रुपये ले लिए। और उसके बाद में मेरा खुद उससे झड़ा हुआ, वो संजय शर्मा यहाँ नाम है उस दलाल का। संजय शर्मा उस दलाल का यहाँ दलाली करता है और उसका यही काम है ठगी करने का। मेरा उससे विवाद भी हुआ, मैंने इसकी शिकायत बन्ना देवी थाने में भी करी। यानी कहने का मतलब लोगों को तरीके से, जो तरीका है काम करने का, उस तरीके से काम नहीं हो रहे। नहीं होता यहाँ तरीका, तो कोई जानता ही नहीं है। लोग और भी हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। बाबूजी, आप यहाँ आरटीओ ऑफिस आए, किस काम से आए? मैं एक्स मैन हूँ, पूर्व फौजी। हाँ। यहाँ पर मैं अपना लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए आया, ड्राइविंग लाइसेंस। तो यहाँ पर कोई भी सर्टिफिकेट आंसर आपको देगा ही नहीं। ऐसा मिसगाइड कर देंगे कि वहाँ जाइए, और कोई भी काम यहाँ पर होता नहीं है। और ये दलालों की सेवा पर यहाँ पर दूसरा काम कभी आज तक हुआ भी नहीं है। कई बार कार्रवाई होती है लेकिन यहाँ कोई एक्शन नहीं होता है। सरकार लगातार दलालों पर सर, ये झूठी दलील दी जाती है इस तरह से, ये हो गया वो हो गया, ये काम कुछ नहीं होता। कार्य प्रणाली एज इट इज है, जैसे पहले थी वैसे ही। यहाँ पर कोई काम बिना उसके होता ही नहीं है। यानी भ्रष्टाचार चरम पे है। जी बिल्कुल। तो आप तस्वीर एक बार देखिए, फिर से मैं आपको तस्वीर दिखाऊं। ये तमाम वो तस्वीरें हैं जो आरटीओ ऑफिस की हैं। और देखिए, यहाँ लोग अपना कार्य कराने के लिए आते हैं। ये जो केबिन है, ये केबिन बातचीत करेंगे। एक मिनट आइए, जरा आइए, इधर आइए। ये बताइए, लोग जो आरोप आपकी खिड़की पे खड़े होकर लगा रहे हैं कि यहाँ बिना दलालों कोई काम नहीं होता, ये इनका आरोप बिल्कुल निराधार है। ये व्यक्ति खुद ही जो है दूसरों का काम कराता है। और एक दिन ये आया, कहने लगा कि पर्टिकुलर निकाल दीजिए, तो हमने कहा 200 रुपये की फीस जमा होगी। बस इस बात की खुंदक निकाल रहा है कि जो है। लोगों का कहना ये भी है कि कई बाबू एक एक सीट पर 10-10, 15-15 साल से जमे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। 2017 में योगी सरकार ने सभी बाबुओं का ट्रांसफर इधर से उधर कर दिया था, जिसमें 17 से अभी तक लोग जमे हुए हैं। सभी नहीं है, एक आध है बस, बाकी तो तमाम तस्वीरें ऐसी देखने को मिली हैं। बाहरी लोग थे, वो अंदर बैठे हुए हैं। ऐसा अंदर कौन सा बैठा है? यहाँ तो कोई बैठा नहीं। अभी आपके ऑफिस में ही बैठे थे? अरे तो वो काम कराने के लिए आए तो बैठ गए। तो अंदर से काम, खिड़की विंडो है तो फिर हाँ, अंदर से तो आ गए। अब जो है उसमें अब भगा थोड़ी देंगे।
वैसे वो तो VIP जाना उन लोगों को VIP ट्रीटमेंट है। ऐसा कुछ नहीं। अब आ गए बैठ गए तो देख लिया उनका काम, खिड़की से आते तो खिड़की से भी देखते। आप क्या काम करते हैं? मैं तो स्टेनो हूँ। तो आपने तस्वीर देखी कि ये आरटीओ ऑफिस की तस्वीर थी। लोगों का आरोप जो था वो कहीं ना कहीं सही साबित हो रहा है। हालांकि आरटीओ का कहना यही है कि दलाली पर अंकुश लगता हुआ नजर आ रहा है। बावजूद आरटीओ ऑफिस कार्यालय की मैं बात करूं तो अभी भी लोगों का यानी दलालों का जो आगमन है वो लगातार जारी है। अलीगढ़ से इंडिया न्यूज के लिए प्रमोद कुमार। अभी हमारी मौजूदगी चंदौली के एआरटीओ कार्यालय में है। मैं आपको बताऊं, सरकार की लाख कोशिश है कि आरटीओ कार्यालय से भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, फिटनेस बनवाना हो, तमाम सारे ऐसे काम करवाने हो जो एआरटीओ ऑफिस से होने हैं, ऐसे में आपको यहाँ पे तमाम सारे जो दलाल घूमते फिरते मिल जाएंगे। इवन अगर आप चाय की दुकान पे जाते हैं तो वहां पे भी आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सुविधा मिलेगी। सुविधा है कि सरकारी फीस जो है 350 लर्निंग और 1000 रुपए परमानेंट करवाने की है, लेकिन अगर आप 3500 रुपए दे देते हैं तो आपका पूरा काम हो जाएगा। 3500 में इवन आपको गाड़ी चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने यहाँ टेस्टिंग ऑपरेशन किया जिसमें पाया कि कई सारे लोग ये दावा करते हुए मिल जाएंगे कि आपको गाड़ी चलाने की भी जरूरत नहीं है, आपको गाड़ी चलाने आती नहीं हो तब भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। मतलब लाख कोशिशें हो रही है भ्रष्टाचार को मिटाने की, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं मिट रहा है। इवन आप देखिए कितने सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, बसेस जो स्कूल बसें हैं उनकी दुर्घटनाएं हो जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद आप पैसे दीजिए और काम करवाइए। 3500 रुपए में लाइसेंस बनवा लीजिए, वो भी परमानेंट का, गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, अगर आप 60 साल के ऊपर हैं और आपको मेडिकल फिटनेस की जरूरत है तो आपको सीएमओ ऑफिस में जाके अपना फिटनेस टेस्ट भी नहीं देना है, यहीं पे 100 रुपए एक्स्ट्रा दे दीजिए, उसका भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो कुल मिला के सरकार की लाख कोशिश है कि भ्रष्टाचार हटे, लेकिन एआरटीओ ऑफिस से भ्रष्टाचार नहीं मिटता हुआ दिख रहा है। तमाम यहाँ पे दलाल घूमते हुए मिल जाएंगे। चाय की दुकान में बगल में कई सारे ऑनलाइन के लिए दुकानें खुली हैं, साइबर कैफे, वहां पे भी आपको टहलते हुए मिल जाएंगे। बस कहना क्या है कि भाई साहब डीएल बनवाना है, बन जाएगा। आपको आने की भी इवन जरूरत नहीं है लर्निंग बनवाने के लिए, पैसे दीजिए काम हो जाएगा। तो कुल मिला के हमने यहाँ पे देखा, रियलिटी टेस्ट किया, जिसमें देखने को यही मिला कि भ्रष्टाचार पूरा है और लाख कोशिशों के बावजूद यहाँ पे तमाम सारे जो दलाल हैं मिल जाएंगे और काम फ्री ऑफ काम जो है वो पैसे दीजिए और जो रेट है उससे 3 गुना 4 गुना ज्यादा दीजिए और अपना काम करवाइए और चलते बनिए। चंदौली से इंडिया न्यूज के लिए अवनीश तिवारी। नमस्कार, मैं हूं अनिल चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। और आज एक हम रियलिटी चेक करने के लिए आरटीओ ऑफिस पहुंचे हैं। दरअसल ये देखेंगे क्योंकि आपने देखा होगा जब आरटीओ ऑफिस में तमाम जो लोग आते हैं उनको जो तमाम एजेंट हैं या दलाल हैं वो घेरने की कोशिश करते हैं, पर इसी का रियलिटी चेक करने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं और देखेंगे आखिरकार गाजियाबाद जो आरटीओ ऑफिस है वहाँ पर किस तरीके का काम हो रहा है, क्या वाकई ही सही तरीके से काम हो रहा है या नहीं। ये तमाम पहलुओं पर आज हम पर्दा हटाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। इंडिया न्यूज़ की टीम लगातार यहाँ पर उन लोगों से बात भी करेंगे, हम तमाम ऐसे लोगों से बात करेंगे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है या कोई दलाल ऐसा तो नहीं है जो यहाँ पर सक्रिय हो। हालांकि जब इंडिया न्यूज़ की टीम यहाँ पर पहुँची तो आरटीओ ऑफिस के तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जो एआरटीओ हैं वो खुद यहाँ पर पहुँच गए हैं। तस्वीरें हम दिखाएंगे, चलते हैं अंदर। जो लाइन लगी देते हैं, ये फ़ोटो काउंटर है, यहाँ पर बायोमेट्रिक भी होती है और यहाँ से जो लाइसेंस है उसकी शुरुआत यहाँ से होती है। लर्निंग लाइसेंस के लिए यहाँ पर आना पड़ता है, उसके बाद में जो परीक्षण है वो किया जाता है। आवेदन पेपर जो है यहाँ बाकायदे चेक किए जाते हैं। ये वो काउंटर है जहाँ पर दलाल जो होते हैं काफ़ी सक्रिय देखे जाते हैं। पर यहाँ पर गाजियाबाद के जो एआरटीओ हैं राहुल श्रीवास्तव, जैसे ही हमारी यहाँ टीम पहुँची है तो वो यहाँ मौके पर पहुँच गए हैं, तो भी हैं। सर, आप यहाँ निरीक्षण पर निकले हुए हैं, क्या कोई ऐसी खामियां निकली हैं अभी आप? मैं यहाँ पे रेगुलर जो है
दिन भर में 2 बार निरीक्षण करता हूं और जनता की समस्याओं को पूछता हूं। अगर जनता की समस्याएं कुछ होती तो उनका त्वरित निदान हो जाता है इसके द्वारा। मैंने देखा है कई बार जब आरटीओ ऑफिस जब कोई भी व्यक्ति आता है तो उसको तमाम जो दलाल हैं वो घेर लेते हैं, वो बताते हैं नए नए तरीके, भाई इस तरीके से कर लीजिए, आप इतने पैसे दे दीजिए। क्या उनके लिए आपने कोई ऐसा आदेश दिया है या उसके लिए क्या काम कर रहे हैं आप? कार्यालय के भीतर तो इस तरीके की कोई समस्या नहीं है। हालांकि अगर कोई भी व्यक्ति या जनता इस तरीके की कोई शिकायत किया है तो उसको नियमों के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। साथ में एक चीज़ मैं नई जानकारी देना चाहता हूं, अभी ही कल ही परिवहन विभाग द्वारा चैटबॉट सेवा का शुभारंभ किया गया है, जिसमें जनता की जो भी क्वेरियां हों वो डाल के उनसे जवाब ले सकता है। ये आपने बहुत बड़ी बात बताई आपने, क्योंकि लोग जो हैं जब जानकारी का अभाव होता है तो लोग दलालों के पास जाते हैं या तमाम ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिससे उनकी चीज़ें आसान हो जाएं। तो ये आपने इसकी थोड़ा खूबियां बताइए, किस तरीके से ये काम करेगा? चैटबॉट एक व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप नंबर में आप जैसे ही वो नंबर सेव करेंगे और साथ में हाय लिखेंगे, उसके बाद में जो भी आपके क्वेश्चन हैं उसमें आप डालेंगे और क्वेश्चन का त्वरित उत्तर आपको मिल जाएगा। जैसे आपको डीएल बनवाने के बारे में जानकारी हो तो आप चैटबॉट के व्हाट्सएप में आप हाय लिख के डाल दीजिए, प्लस उसके बाद में वो भाषा का ऑप्शन आएगा, इंग्लिश में जानना चाहते हैं कि हिंदी में जानना चाहते हैं। फिर ऑप्शन चुनने के बाद में जो भी आपके क्वेश्चन हैं आप उसको चुनेंगे। जो भी क्वेरी होगी आपकी या जो भी जानकारी आप चाहते हैं वो चैट बाट के माध्यम से आप ले सकते हैं। जो राहुल श्रीवास्तव ARTO अब यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं, लगातार चेकिंग की जा रही है। जब इंडिया न्यूज़ की टीम यहाँ पर रियलिटी चेक करने के लिए पहुंचे उसके बाद अधिकारी यहाँ पर पहुंच गए हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से अधिकारी तमाम अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और जो प्रत्येक जो रूम बनाए गए हैं, चाहे वो फोटो का, बायोमेट्रिक का हो, ये तमाम जो रूम है जहाँ पर जो आवेदक हैं वो आवेदन लेकर यहाँ आते हैं, उनकी समस्याएं यहाँ पर सुनी जाती हैं, कोई परेशानी ना हो इसीलिए यहाँ पर तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पहुँच गए हैं। तो इंडिया न्यूज़ की टीम ARTO गाजियाबाद पहुँची, RTO ऑफिस पहुँची और पर यहाँ पर कोई भी ऐसी खामियां हमें देखने को नहीं मिली है, क्योंकि ARTO गाजियाबाद लगातार यहाँ पर चेकिंग अभियान चलाते रहते हैं और लोगों से पूछताछ भी करते रहते हैं, आखिरकार कोई समस्या तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं गाजियाबाद का RTO ऑफिस इस रियलिटी चेक में पास हुआ। लखनऊ में किस तरीके से लाइसेंस बनता है या यूँ कहें कि RTO ऑफिस में किस तरह काम होता है, हम उसका रियलिटी चेक करने निकले हैं और इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां से RTO दफ्तर की जो सीमा है वो शुरू होती है। हमारे सामने देख सकते हैं कि दुकानें हैं, प्रदूषण जांच केंद्र बना हुआ है और उसके अलावा बगल में एक और दुकान है निवास सोल्यूशन यानी कि वाहन बीमा केंद्र। यहाँ पर तमाम सारे काम होते हैं, लोग हैं और इसके सामने एक तस्वीर ये भी दिखाते हैं, ये पेट्रोल पंप के पीछे का हिस्सा है जहाँ पर प्रदूषण जाँच केंद्र बना हुआ है और उसके अलावा तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ से शुरू होती है वो सीमा जहाँ पर लाइसेंस बनता है यानी कि RTO दफ्तर। पास में ही RTO दफ्तर है। पहले हम यहाँ पर लोगों से बात करेंगे और समझेंगे कि यहाँ पर लाइसेंस बनवाना कितना आसान है या कितना कठिन है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर लाइसेंस बनवाने के लिए लोग कहाँ जाते हैं। ये बताइए भाई साहब, ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ पे बनता है? ड्राइविंग लाइसेंस RTO ऑफिस में बनता है। अच्छा, बाहर से बनवाना होता है तो जैसे मान लीजिए किसी की वहाँ जान पहचान नहीं है, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगती है, लाइन लगती है, तो क्या रास्ता होता है? इसके लिए हमारी कोई जानकारी नहीं भाई। क्यों भाई साहब, अगर किसी को लाइसेंस बनवाना है तो उसके लिए नहीं सर, अंदर से बनता है। बाहर कुछ लोग बनवाते थे। नहीं सर, अभी दरअसल मैं यहाँ पे न्यू ज्वाइन हूँ इसलिए मुझे जानकारी नहीं है। आपके पास लाइसेंस यहाँ हमारा 2013 में बना था सर। 2013 में यहाँ हमारे मित्र थे, उन्होंने बताया था गाड़ी चला के दिखा दो, जाके हमने गाड़ी चला के दिखा दिया, बन गया। नियम के पूरा ये जो लोग बाहर बैठ के बनवाते हैं वो उससे हमसे मतलब नहीं, हम तो यहाँ जो है। आप यहाँ पे हम यहाँ फोटो कॉपी करवाने आए थे। नहीं, लाइसेंस हमारा 2018 का बना हुआ है, जो कि हमने पेपर दिया हुआ था। उसके कैसे बनता है लाइसेंस वहाँ जाके, क्योंकि वहाँ पर लोग घूमा बनता है, हमने वहाँ जाके ही बनता है। उस पर जो है अपना लॉगिन करके बताना चाहेंगे? नहीं। तो यहाँ पर कुछ लोग जरूर हैं, अलग अलग कामों से आए हैं, हालांकि कैमरा देखकर लोग नहीं बोल रहे हैं। अब हम आगे आपको लेके चलते हैं और यहाँ से जो आमतौर पे यहाँ पर लोग बैठे रहते थे, फिलहाल यहाँ पर वो लोग अभी फिलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर भीड़ होती थी उन लोगों की
जिन्हें हम आरटीओ के दलाल के रूप में जानते थे, जो यहाँ पर बैठ के उन लोगों का काम आसान करते थे जिनको घर बैठे लाइसेंस चाहिए होता था या और भी कोई काम होता था जो कि आरटीओ ऑफिस से करवाना होता था। वो सारे काम के लिए वो लोग बैठे थे, उसके लिए बाकायदा उसके लिए फीस देते थे। यहाँ पर एक सज्जन बैठे हैं और जानकारी लेंगे कि ये यहाँ पर क्यों बैठे हैं। दादा यहाँ पर क्या हो? कुछ नहीं करते, बैठे इंतजार कर। ये आपके पास किस तरीके का डॉक्यूमेंट है? अरे उससे कोई मतलब नहीं, वो चालान छुड़वाने आए थे, उसी लिए बैठे हैं। क्या कोई मिला आपको यहाँ चालान छुड़वाने? ना अभी तो यहाँ नहीं पे लोग बैठे रहते थे जो काम कराते थे आरटीओ का। भैया, वो है नहीं भैया, हम नहीं जानते। फिलहाल यहाँ पर लोग हैं जो किसी न किसी काम से आए हुए हैं और यहाँ पर दुकानें लगी हुई हैं और उन दुकानों पे कहीं फोटोकॉपी का काम होता है, कहीं जो डॉक्यूमेंट्स टाइप होता है या ऑनलाइन काम होता है, वो तमाम सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ वो जगह है जहाँ पर भीड़ लगी रहती थी उन लोगों की जो लोग घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस काम कराते थे। यहाँ पे कुछ लोग नज़र आ रहे हैं और इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि वो आखिर भाई साहब, ये जो ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का काम होता था, यहाँ पे लोग बैठते थे, वो अभी क्या अभी यहाँ नज़र नहीं आ रहे? सर यहाँ तो ये ब्लू वर्ल्ड का ऑफिस है, हम लोग एम्प्लॉयज हैं, उनसे पूछिए दुकान वालों से। तो यहाँ पे पहले लोग बैठे रहते थे ना, बहुत सारे लोग यहाँ पे भीड़ लगी रहती थी। देखो हम लोग जो है अब सीजन चल रहा है, आए हैं, बैठे हुए हैं, ठीक है। अभी जो है अब जो है जो लोग बैठते हैं उनसे पूछिए दुकान वालों से। कहाँ पे बैठते हैं ये लोग, अगर आप बता सकें? मार्केट में बैठे हुए हैं, देखिए मार्केट। अच्छा, इन्होंने इस तरफ इशारा किया है और हम यहाँ पर कोशिश करेंगे समझने की कि आखिर जो ये मार्केट है उस मार्केट में किस तरीके से काम होता है। ये देखिए कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, आरटीओ का ये सामने मेन गेट है, यहाँ पे एंट्री होती है और यहाँ पर लोगों के आवागमन फ़िलहाल रहता है, जो लोग ऑफिस जाते हैं और यहीं से वापसी भी होती है। लेकिन ये सामने कुछ लोग खड़े हुए हैं, अब जानकारी करने की कोशिश करेंगे कि क्या इसमें से कोई व्यक्ति ऐसा है जिनको हम तलाश रहे हैं, उनमें से कोई व्यक्ति मिल जाए, कोई यहाँ पर लाइसेंस से संबंधित। भाई साहब, निकलाऊँ यहाँ पे कहाँ रहते हैं? कृष्णा नगर। क्या करते यहाँ पे, क्या कर रहे हैं? काम से आए थोड़ा, किस काम से? आईटीओ से। क्या मतलब, आप यहाँ काम करते हैं? नहीं, अपना काम कराने? हम फनी हाँ अपना काम कराने। क्या काम कराने हैं? गाड़ी का लाइसेंस के लिए आए थे। मतलब क्या कुछ बताइए ना, जिस काम से आए आपको काम पता बता तो रहे लाइसेंस के बारे में हम आए। लाइसेंस में क्या अपना बनवाने आए? हाँ। लाइसेंस नहीं था आपके पास? नहीं। अच्छा, नया बनवाने? नया बनवाने। तो कैसे बनवाएंगे? यहाँ किसी से बातचीत करेंगे। जैसे कि मतलब किससे बात करेंगे, या जो लोग बाहर मतलब घुमा करते हैं? जी बस उन्हीं से बात करेंगे। तो अभी किसी से बात हो पाई? अभी नहीं। कितने पैसे बताए गए हैं? अभी पैसे अभी मिले ही नहीं ना, तो बताएंगे क्या? अभी किसी ने आपको रास्ता बताया कि कैसे बनेगा? अभी किसी ने कुछ नहीं बताया। तो ये सज्जन बता रहे हैं कि ये अपना लाइसेंस बनवाने के लिए आए हैं और यहाँ पे कुछ लोग और खड़े हुए हैं और ये सेटिंग किस तरीके से होती है आप देखते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर। ये भाई साहब, ये आपके पास हाथ में कागज नजर आ रहा है? जी, ये मैं गाड़ी का आरसी है। आपकी आरसी? जी। नाम बताइए आपका अपना। हाँ? जी। आपका ही कागज है? जी। क्या करवाने आए? आरआर करवाने आए हैं। जी। तो कैसे कराएंगे? कैसे कोई बात हुई, कैसे होगा ये? जी, एक मेरे जानने वाले हैं, वो आ रहे हैं अभी। वो क्या करते हैं, यहाँ पे काम करते हैं? हाँ, यहाँ पे काम करते क्या है वो यहाँ पर? ज़्यादा हमारे मित्र के जानने वाले हैं, ज़्यादा कुछ नहीं मालूम हमें क्या करते हैं। अच्छा, मित्र ने आपको क्या बताया कि यहाँ पर कौन है? कि वो भाई साहब हैं, वो करवा देंगे, वहाँ के बता देंगे कैसे क्या होना है। वो जॉब करते हैं कि करवा देंगे? उनकी जान पहचान है उनकी? जान पहचान है उनकी। हाँ। तो कुछ फीस वगैरह बताइए, कुछ पैसे लगेंगे? हाँ हाँ। कितना पैसा लगता है और कितना पैसा? इसमें 6566 रुपये लगेंगे बोला है फीस। हाँ। फीस कितनी है? 6566। उन्होंने भी अपना बताया होगा कि आएंगे जाएंगे? नहीं, उसके लिए तो हमें अभी कुछ नहीं बताया है। हाँ, बोले हैं कि 6566 रुपये फीस है। हाँ। वो यहाँ काम नहीं करते हैं ये? हाँ हाँ, यहाँ काम नहीं करते हैं। जान पहचान होगी यहाँ पर? जी। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? साथ में आया। ये गाड़ी का आरआर कराने आए हैं। फिलहाल इनको किसी व्यक्ति की तलाश है जो इनका वो काम करवा देगा। फिलहाल इनका ये भी कहना है कि वो यहाँ पर काम नहीं करता है, यानी कि ये वही लोग हैं जो जुगाड़ से काम करवाते हैं। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। किसी काम से? हाँ। क्या करवाना है? अरे कुछ नहीं, हमें कुछ काम है। ये तो क्या भैया आ रहे हैं, उनके इंतजार में ठाड़। आप नहीं, मतलब आप क्या करते हैं? अरे कुछ नहीं करते हैं, भैया आ रहे हैं, उनके इंतजार में ठाड़। हम रहा धन का यही रहते हैं? नहीं, कहाँ रहते हैं? इधर फतेहपुर। फतेहपुर। यहाँ मतलब क्या किसी काम से आए थे? भैया आ रहे हैं, उनके इंतजार में, हम भी जाएगा उनके साथ में बाहर। ये आरटीओ में कुछ काम है आपका? नहीं। हाँ भाई साहब, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? भैया हम लेकर आए हैं, मोटर मालिक को लेकर आए। यहाँ पे कोई काम करवाना है? जी जी। क्या काम है? कोई कागज वागज बनवाने। अच्छा, तो
कुछ क्या मतलब बनना होगा? अरे रोड टैक्स वगैरह जमा करना बाकी था, वही आऊँ। तो कुछ बातचीत हुई, कैसे बनेगा? नहीं, अब गए हैं वो तो, अभी हम बाहर। आदमी मिला नहीं जान पहचान का जो काम करा दे? नहीं, कोई होगा लेकिन अभी कोई मिला नहीं। अभी तलाशा जा रहा है। हम्म। फिलहाल आरटीओ दफ्तर के बाहर सख्ती हुई है और सख्ती के बाद जो खुलेआम बैठते थे वो लोग यहाँ पर, वो फिलहाल अभी नदारा थे। यहाँ तमाम सारी दुकानें थी लोगों की, जो यहाँ पर लोगों का आरटीओ दफ्तर में जाके काम कराते थे, वो संख्या फिलहाल अभी यहाँ पर ना के बराबर ही है, यानी कि वो लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। एक दुकानदार साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि जो लोग काम करवाने आते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस या कुछ भी, आप हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? बड़े भाई क्या करें, मेरी औकात ही यही है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइएगा कि जो लोग काम कराने आते थे वो लोग अभी नजर नहीं आ रहे, जो दलाल वगैरह बैठते थे? भाई कॉम्प्लेक्स सीज हो गया है तो सारे जन बेचारे इधर उधर चले गए, कोई आता ही नहीं, पब्लिक ही नहीं आ रही। मतलब सहानुभूति है आप लोगों से? भाई उनके फिर तो हमारी दुकानदारी चलती भैया। और जब उनके ना रहने से आपको नुकसान हो? भाई देख रहे हैं आप, बैठा हूँ फालतू में। तो वो लोग अब कैसे संपर्क होगा उन लोगों से? भाई क्या बताएं, सब गायब हो गए बेचारे कॉम्प्लेक्स सीज होने के बाद। नहीं तो बाहर भी तो बहुत सारे यहाँ से वहाँ तक लाइन लगती थी, वो सारे लोग नजर नहीं। मेरा भाई यहीं तक का है हद, अब मैं बाहर निकलता ही नहीं। चलिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो लोग यहाँ पे काम करवाने के लिए जिनसे आते थे, उनके ना रहने की वजह से इनकी दुकानदारी पे इसका असर हो रहा है, जो इनके लिए बुरी खबर है। फिलहाल सख्ती का असर है और ये कहा जा रहा है कि सामने का जो आरटीओ ऑफिस के बिल्कुल सामने की बिल्डिंग है, एलडीए द्वारा इसको सील कर दिया गया है और यहाँ पे कहा जा रहा है कि तमाम सारे वो लोग जो यहाँ पर लोगों का जुगाड़ से काम करा देते थे, वो फिलहाल अभी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं, यानी कि दुकान यानी पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। इसको लेकर जानकारी लेंगे। हालांकि कुछ लोग नज़र आ रहे हैं और ये लोग उस बिल्डिंग से निकल के आ रहे हैं और यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर तमाम सारे बोर्ड लगे हुए हैं, ऑनलाइन टैक्स पेमेंट करें, नंबर प्लेट को लेकर भी लिखा, SCP कराएं, उसके अलावा स्टाम्प भी मिलता है यहाँ पर। तो ये अंकल जी नज़र आ रहे हैं, इनसे भी बात करेंगे। अंकल जी किसी काम से गए थे आप? नहीं कोई। भैया क्या काम कराने आए थे? गाड़ी का काम कराना हो गया? क्या कराना था आपको? पेपर कराना था, अपने हाथ से करा रहे, अपने हाथ से कराने जा। मिला नहीं कोई मदद करने? नहीं, वो हम काम नहीं करते। ठीक है, तो ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में यहाँ पर लोग अपना काम कराने हैं। भाई साहब क्या काम करते हैं? जी क्या काम करते हैं? नहीं, मैं अपनी गाड़ी काम कराने हूँ। अपने गाड़ी जी। क्या कोई मिला, कैसे हो गया काम? क्या? नहीं, मेरे को फीस कटाना था, परमिट का था। अच्छा, जी। तो कैसे हुआ? फी वही साइबर कैफे फीस कटाई थी। जी। अच्छा, मतलब कोई जुगाड़ की जरूरत नहीं पड़ी किसी की मदद लेने की? नहीं, अभी नहीं। तो यहाँ पर और भी दुकानें हैं, यहाँ पर किस तरीके से काम होता है। यहाँ पर फोटो स्टूडियो की दुकान है, साइबर कैफ़े है यहाँ पर और यहाँ पर लोग नज़र आ रहे हैं। ये भाई साहब ये क्या क्या काम कर रहे हैं? ऑनलाइन की रसीद काटते भाई। ये जो लोग लाइसेंस बनवाने आते हैं और उनकी अगर कोई मदद होती है तो आप करते हैं? बस जो नॉलेज होती है बता देते हैं बस। जैसे किसी का कोई अंदर जान पहचान नहीं है, लाइसेंस डला रहे हैं, कुछ दौड़ा रहे हैं, क्या मतलब सर? मतलब जैसे कुछ किसी का काम नहीं हो पा रहा है। हमारा काम है सर जी ऑनलाइन रसीद काटना, बात खत्म हो गई। इनका काम है ऑनलाइन रसीद काटना और ये लोगों की राह जरूर दिखाते हैं। फिलहाल यहाँ पर तमाम सारे जो लोग हैं वो काम कराने के लिए आते हैं। दादा आप यहाँ क्या क्या काम होता है? यहाँ फोटो कापी होता है, फीस कटता है, यही है। मतलब ऑनलाइन फीस जो हाँ वही होता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठते थे जो लोगों का लाइसेंस बनवा देते थे, वो सब चीज़ वो नज़र नहीं आ रहा। ओ सर नज़र उजर कोई नहीं आ रहा है। क्या हो गया? अब क्या हो गया हमको पता नहीं है। आपके यहाँ कुछ मदद होती है लोगों की? नहीं कुछ नहीं होता है, हम तो फीस काटते हैं, सरकारी फीस अपना काटते हैं, काम खत्म। ठीक है, तो ये फिलहाल स्थिति है लखनऊ के आरटीओ दफ्तर की कि यहाँ पर अभी फिलहाल जो स्थितियाँ पहले थी अभी स्थितियाँ बिल्कुल साफ है और यहाँ पर वो जो लोग जुगाड़ से काम कराते थे वो फिलहाल अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। शायद सख्ती का ही असर है और जिसकी वजह से वो लोग जो बाहर बैठे रहते थे और लोगों का काम आसान करते थे, वो अब लोगों को नियमता ही काम उनका हो पाएगा, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर तस्वीरों के जरिए साफ हो रहा है। दीपक के साथ रवि कुमार, इंडिया लखनऊ।
लखनऊ आरटीओ दफ्तर में अगर आप काम कराने आते हैं तो आपको दलालों के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आरटीओ दफ्तर ने कई सारे रास्ते बना दिए हैं और आरटीओ दफ्तर के बाहर जो लोग बैठते थे काम कराने के लिए जुगाड़ से, वो पूरी तौर पर बंद हो गया। प्रदीप कुमार सिंह जी मौजूद हमारे साथ, बातचीत कर लेंगे। ये आरटीओ लखनऊ है। सर, किस तरह की कार्रवाई की गई है और जिस तरीके से जो आमतौर पर लोग आते थे, दलाल पकड़ लेते थे, अब वो चीज़ें नहीं हो पा रही, क्या वजह है? इसमें मुख्य भूमिका तो हमारे हेल्प डेस्क की है और साथ में सभी स्टाफ को भी इस बात के लिए विशेष रूप से बोला गया है कि आप प्रत्येक आदमी की बात को ध्यान से सुनें। इसके साथ ही साथ तमाम जगह पे होर्डिंग्स लगा करके लोगों को इस बात की चेतावनी भी दी गई है कि किसी भी बाहरी व्यक्ति से आप अपना कार्य कराने का प्रयास न करें। 44 सेवाएं ऑनलाइन हो चुकी हैं, आप उसके लिए घर बैठे ही वो आप अप्लाई कर सकते हैं, वो घर बैठे ही आप उसको पा सकते हैं। जो 44 सेवाएं हमारी ऑनलाइन हैं उसके तमाम जगहों पे हमने पेपर्स, पम्फलेट और होर्डिंग्स लगा रखे हुए हैं। इसके अलावा हेल्प डेस्क पर भी निरंतर ये कोशिश रहती है कि जो भी व्यक्ति की समस्या है उसको ठीक ढंग से समझा जाए और उसका निराकरण कराया जा सके। जो लोग जुगाड़ से आते थे अब उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जुगाड़ ऐसा सच कोई नहीं है। अभी भी जैसे एप्लीकेशन लेवल जो है वो उनको बहुत सारे लोगों को अभी एप्लीकेशन लेवल कैसे अप्लाई करना है, कैसे जाना है, ट्रांजैक्शन है, किसी के पास बैंक अकाउंट नहीं है, अकाउंट है तो ओटीपी नहीं आ रहा है, इस तरह की छोटी छोटी समस्याएं आती हैं। इन्हीं के मद्देनज़र रखते हुए परिवहन आयुक्त महोदय के द्वारा जनसेवा केंद्रों को भी अधिकृत किया गया और उनकी फ़ीस निर्धारित की गई है। 30 रुपये प्रति आवेदन वो स्वीकार करेंगे। तो ऐसी दशा में आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उन सुविधाओं को पाने के लिए आरटीओ ऑफिस आएँ। आप ये सुविधाएं अपनी तहसील में, अपने ग्रामीण क्षेत्र में, आप अपने तहसील के आसपास के जनसेवा केंद्रों के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं और आपको उसको प्राप्त करने के लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यह ज़रूर आप इंश्योर कर लें कि जो 44 सेवाएं हमारी ऑनलाइन हैं, आपके द्वारा जो दिया गया है वो उस सेवा में आना चाहिए और यदि नहीं भी है तो उसको वहीं से आप अप्लाई कराएँ। अप्लाई करा के उनको निर्धारित शुल्क जो सरकार ने निर्धारित किया आप उनको दें और दे करके कार्य कराने के लिए ऑफिस आ जाएं। आखिरी सवाल है, जो दलाल आते थे आमतौर पर बहुत भीड़ नज़र आती थी, वो अब नज़र नहीं आ रही, उसके लिए क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, अंतिम रूप से जो हमारे विभाग का गोल है वो तो जनता के ऊपर निर्भर करता है, जनता की सुविधा पर निर्भर करता है। हम लोगों ने व्हाट्सएप अभी कल परिवहन आयुक्त महोदय ने चैटबॉट भी रिलीज़ किया है, चैटबॉट नंबर भी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उस चैटबॉट नंबर को भी इस सूचना के साथ में अवश्य प्रकाशित करेंगे। चैटबॉट के माध्यम से उनको उनकी समस्या का समाधान घर बैठे मिल सकता है। उन्हें क्या करना है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे जाना है, क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, उनको उसी से पता भी लग जाएगा। साथ में हमने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप भी चालू किए हैं। मेरा अनुरोध रहेगा कि आप आरटीओ लखनऊ फेसबुक पेज को ज़रूर देखें। उसमें भी हमारी तमाम इन्फॉर्मेटिव और हमारी एक्टिविटीज़ दिखाई जा रही है। कुल मिलाकर के जनता के बीच में जाने और उसको सही सूचना प्रदान करने के लिए तमाम टूल्स डिपार्टमेंट इस समय यूज कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी जनता उसका उपयोग करेगी और उपयोग करके किसी के भी बहकावे में नहीं आएगी। धन्यवाद। प्रदीप कुमार सिंह जी है, आरटीओ लखनऊ है। साफ तौर पे कहना है कि जो आमतौर पे जो बाहर दलालों की भीड़ बैठती थी उसकी ज़रूरत नहीं है। पहले तो उस पर सख्ती की गई है, वो लोग यहाँ पे नज़र में फिलहाल नहीं आ रहे हैं। उसके साथ ही आम लोगों को अगर आरटीओ संबंधित कोई भी काम है तो उसके लिए बहुत सारे रास्ते खोल दिए गए हैं, यानी कई सारे एप्लीकेशंस हैं जिसके जरिए जा सकते हैं। सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों को मदद हो जाए। उसके अलावा हेल्प डेस्क भी बनाई गई, यानी कि कोई समस्या है तो उसके जरिए लोगों की जो समस्या का निवारण है वो हो सकता है। दीपक के साथ रवि कुमार, इंडिया लखनऊ। हमारे इस पूरे रियलिटी चेक में कई विंडोज अब खाली आपको मिलेंगे, चूंकि मैं देखा यहाँ पर। लेकिन एक बात करो भाई साहब, ये बताइए, अभी मैं यहाँ आया, मैं लोगों से बात किया, बहुत से ऐसे लोग थे, सब नादारत हो गए क्या मैं मिलने आया हूँ किसी से। आपको क्या लगता है? ऐसा हो नहीं सकता। अब आप चले गए भी गए लोग, और जिसे हम पहली बार आए हैं यहाँ पर, नहीं यहाँ काम करने वाले नहीं थे। ये तो भी हो सकता क्योंकि आपको देखते ही वो चले गए हैं सारे लोग। क्या है, एक आम व्यक्ति भी इस बात को समझ सकता है और कोई भी समझ सकता है। तो आप समझिए कि कितनी जो आप, मैं अंदर से आपको दिखाता हूँ कि कई आपको जो है कमरे खाली नजर आ रहे हैं। देखिए, जैसा मैं आप लोगों की मेरी इस पूरे रियलिटी चेक में आपको इसके अपने खाली नजर आएंगे। आप यहाँ देखिए कि पूरी तरीके से ये कमरा पूरा आपको खाली है। और यहाँ भी देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति जो काम करते हुए नजर आ रहे हैं, चूंकि एक छुट्टी पे हैं, उनकी जगह पर वो भी काम वो देख रहे हैं। ये भी आपको देखिए पूरा कमरा खाली मिल रहा है, यानी बाहर लोग खड़े हैं लेकिन यहाँ कमरे में काम करने वाला व्यक्ति कोई नहीं है। पंखा चल रहा है, कंप्यूटर चल रहे हैं। और अब आप समझिए कि किस तरीके से ये पूरा जो काम है। हाँ बताइए।
जैसे क्या है कि जो वहाँ पे सर लोग बैठते हैं, हर्षवर्धन राज और अतिथि धर्मेंद्र सिंह जी, इन लोगों का इन सेक्शन के साथ साथ डीएल के सेक्शन में भी ड्यूटी होती है। तो सबसे पहले ये लोग जाते हैं 2 बजे के आसपास तक डीएल के सेक्शन में, परमानेंट का चाहे वो लोग काम करते, उसके बाद 2 बजे के आसपास जी उन लोग को 2 व्यक्ति में जिम्मेदारी ज्यादा दे दी गई है उन्हें। जिम्मेदारी ज्यादा है। यहाँ पर भी पूरा खाली है, पूरा दोनों सेक्शन प्राइवेट स्टेशन के दोनों एक ही सेक्शन है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं। विंडो फिर बनाने की क्या जरूरत है? एक विंडो पे आप अकेले काम, एक वेरिफिकेशन होता है, एक जो है आरसी पे छापा जाता है। तो जैसे अन्य बाबू जब जरूरत होता है तो इसको बंद करके हम, जैसे यहाँ के प्रिंटर छोटे हैं, ये यहाँ हैवी प्रिंटर है, यहाँ पर कई संसाधन है लेकिन जो है पावर जो है नहीं है यहाँ पे, यानी आदमियों की कमी है। नहीं, आदमियों की कमी नहीं है हमारे, नहीं हमारे जो मतलब जो हमारा ऑफिस है यहाँ 21 बाबू जो है मेरा अंशुमान ने बताया कि यहाँ पर जो है मैन पावर की कमी नहीं है, ना ही संसाधन की है, लेकिन आप देखिए कि तस्वीरें कि यहाँ पर कई ऐसे कमरे थे जो हमें खाली नजर आए। फिलहाल ऊपर वहाँ पर अभी कुछ लोग कहीं गए हैं, कुछ लोग कहीं गए हैं, या कुछ लोग किसी और जगह पर पे जा करके अपने काम को कर रहे हैं। तो आप समझिए तमाम ऐसे, इधर भी आप देखेंगे कि यहाँ 1-2 लोग आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इस विंडो पे आप देखिए कि यहाँ पर वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी इधर मैं इस विंडो पे दिखाऊं तो यहाँ भी आपको नजारा नजर आएगा। देखिए एक लोग हैं, एक लोग यहाँ पे इस विंडो से गायब है। दूसरा मैं आपको यहाँ दिखाऊं कि यहाँ भी इस विंडो पे गायब है, यहाँ पे एक विंडो पे है। इस तरीके से आप समझिए कि जो तमाम से विंडो हैं जहाँ पर ये लोग नदारत है, देखिए कुर्सियाँ, तो आप समझिए कि जो तमाम लोग हैं आम परेशान है। देखिए इस तरीके से यहाँ पे लोग बैठ के इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो काम करने वाले जिम्मेदार हैं उनमें से कई ऐसे हैं जो अपनी कुर्सी पर नहीं बैठे हैं, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आम लोगों की परेशानी हो रही है। अब ये अलग बात है कि इंडिया न्यूज का कैमरा जब यहाँ पहुंचा तो उसके बाद से कई कुर्सियां खाली हो गई। कई ऐसे जो यहाँ पे दलाल घूम रहे थे वो कैमरे को देख करके यहाँ पर फरार होते हुए नजर आए। कुछ अगर कैमरे के जद में आ गए तो यहाँ पर किसी से मिलने का बहाना करते हैं, तो किसी से पानी पिलाने का बहाना करते हैं। इस तरीके की चीजें भी सामने आई है। तो कहीं ना कहीं जरूरत है कि ऐसे इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई होने की, ताकि आम लोगों को इन सभी परेशानियों से निजात मिल सके। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। अब हम कैमरामैन से चाहेंगे कि वो आए और दिखाएं, आगे हम चले। अभी तक आपने देखा कि ये कार्यालय था जहां पर बायोमेट्रिक्स वगैरह हो रही थी। किस तरीके से जो लाइसेंस के आवेदक है वो अपना आवेदन करने के बाद यहाँ पर बायोमेट्रिक करा लेते हैं। हम चलेंगे ARTO कार्यालय के ARTO ऑफिस में, यहाँ पर देखेंगे कि ARTO महोदय जो है वो यहाँ पर मौजूद है या नहीं है। हालांकि उनकी गाड़ी जो है वो खड़ी है, ये संकेत दे रही है कि उनकी उपस्थिति शायद इस कार्यालय में है। और हम ये जाने किस तरीके से इस कार्यालय में जो और लोग वो है जो कार्य कर रहे हैं या फिर अनुपस्थित हैं। मुख्यमंत्री के जो आदेश है कि हर कर्मचारी के अधिकारी को सुबह 10 से 12 बजे तक ऑफिस में बैठना है, ये उसको ARTO कार्यालय में इसका पालन हो रहा है नहीं हो रहा है हम देखेंगे। पहले आपको दिखा देंगे इस तरीके से ARTO है सुरेश कुमार जी, इनकी प्रशासन और प्रवर्तन दोनों है। हम अंदर चल के देखेंगे कि वो मौजूद है या नहीं है। हम अंदर प्रवेश करेंगे, देखेंगे ARTO महोदय साहब जो है वो यहाँ पर मौजूद है। सर, हम इंडिया न्यूज से हैं, एक रियलिटी चेक कर रहे हैं। हम ये देखना चाह रहे थे कि ARTO महोदय समय पे कार्यालय पर है या नहीं, इसके अलावा लाइसेंस की प्रक्रिया जो है वो क्या है, हम बात कर लेंगे ARTO साहब। देखिए, लाइसेंस की पूरी प्रक्रिया तो हमारे यहाँ एक नया लॉन्च हुआ है, चैट बॉट करके ऐप, तो इसको सारे लोगों को आप जो है अपने माध्यम से भी प्रचारित करा दें और बता दें कि जैसे ही एक ये रोबोट है, ये अभी व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा आपको, और मीडिया के माध्यम से हमें प्रचार भी कराना है इसका, कि जैसे ही आप उसमें से परमिट के बारे में, डीएल के बारे में, चालान के बारे में, या जो भी हमारी सर्विसेज चल रही हैं फेसलेस, आप उसमें से कुछ भी बोलेंगे, हाय करके आपने बोला, तुरंत आपको पूरा डिटेल आएगा उसमें। और इन एनी टाइम 24 आवर में, किसी भी समय, रात में या 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जब आपकी इच्छा हुई, कभी भी कोई भी जानकारी कर सकता है। कितना इसमें से वो शुल्क लगना है, क्या प्रोसीजर है, कहाँ हम जाएं, कैसे करें, एकदम बिल्कुल अपडेट मिलेगा। ये ARTO महोदय, आपने इंडिया न्यूज के रियलिटी चेक में देखा किस तरीके से ARTO कार्यालय में हालांकि किसी प्रकार की भीड़ नहीं थी, सभी अधिकारी कर्मचारी जो है वो सीट पर मौजूद थे। इंडिया न्यूज पहुंचा है संभागीय परिवहन कार्यालय, जिसको ARTO कार्यालय भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये संभागीय परिवहन कार्यालय है जहां पर अधिकारी बैठते हैं। और आज इंडिया न्यूज ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करेगा, रियलिटी चेक करेगा कि वास्तव में ये जो कार्यालय है यहाँ पे जो लोग आते हैं, चाहे वो अगर हम लाइसेंस की बात करें, चाहे वो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन की बात करें, और तमाम तरीके के जो कार्य होते हैं उन कार्यों को देखने के लिए यहाँ पर हम पहुंचे हैं। और यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सुनो, सुनील, क्या करने आए थे आप? अपने गाड़ी के नुस्खे निकलवाए, मेरे चाचा जी की गाड़ी है। अच्छा, देखें, ये तुम्हारे चाचा जी की गाड़ी है। क्या नाम है इसमें?
सुशांत बघेल। तुम मौर्य हो, सुशांत का तुम रजिस्ट्रेशन निकालने आए हो? नहीं, पर्चे का। यहाँ हो, यहाँ तुम्हारा परिचय था। तुम यहाँ पे एजेंट का काम करते हो? नहीं सर। तुम एजेंट का काम करते हो? पर्ची तो है। ये तुम्हारा बघेल का कागज है? हाँ, मैं एडवोकेट है सुनील। ये तुम यहाँ पे एजेंट हो? ये हमारे साथ है सुनील, आप देख सकते हैं। ये कागज जो है इसका, इसने अपना सुनील मौर्य नाम बताया है। और ये कागज में देखिए यहाँ जो नाम लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है सुशांत सिंह बघेल। तो ये यहाँ पे इस तरीके के फोर्जर वाले और इस तरीके के जो एजेंट हैं वो काम यहाँ पे कर रहे हैं और आ रहे हैं। इस कार्यालय में इस तरीके के लोगों की भरमार है। ऐसा लगता है कार्यालय में घुसते ही आप जो जिस तरीके के लोग मिले हैं, ये हमारे साथ यहाँ पे ये ARTO कार्यालय है, ARTO का ये चैम्बर है और यहाँ पे बैठे हुए अधिकारी और इनके नाक के नीचे इस तरीके की चीजें यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। आप देखिए इस तरीके का यहाँ भाग रहे हैं लोग, जो भाग रहे हैं कमरे के अंदर भाग रहे हैं, ऐसे लोग जो वास्तव में एजेंट का काम करते हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं ये सब भी बैठे हुए हैं। अगर हम इनसे बात करेंगे तो ये भी एजेंट ही हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? क्या करने आए थे? आया है वो पेपर बनवाना। कौन सा पेपर? वो दिए हैं लड़के को। किस लड़के को? ये है वहाँ पे, क्या नाम है? ये लड़का? नहीं, वो अंदर आते। अच्छा, और तुम्हारा क्या नाम है? रुको रुको रुको, यहाँ रुको। क्या नाम है तुम्हारा? मनीष नाम। मनीष नाम है। क्या करते हो यहाँ पे? वो एजेंसी का काम करते हैं। एजेंसी का काम। यहाँ भी किस लिए आए थे? ज्योति ऑटो से आरसी लेने आए थे। आरसी लेने आए थे। ये पेपर कैसा है? किसका पेपर है? वही का, ज्योति ऑटो से है। ज्योति ऑटो से का। मतलब तुम कर्मचारी तो हो नहीं? नहीं, हम वहाँ काम करते हैं। मतलब तुम एजेंट हो? नहीं, एजेंट नहीं, हम उनके यहाँ काम करते हैं, एजेंसी। एजेंसी भी काम करते हो? तो तुम यहाँ पेपर लेने तुम कैसे चले आए? नहीं, तो एजेंसी का पेपर था ना, इसलिए हम आए। अरे एजेंसी का पेपर होगा तो विभाग वाले देंगे कि तुम आओगे लेने के लिए? नहीं, तो वो उनके यहाँ का पेपर था ना, इसलिए मतलब तुम एजेंट हो, एजेंसी के एजेंट हो? ये भी एजेंट है यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं इस तरीके के एजेंटों की यहाँ पे भीड़ है, भरमार है, जो इस तरीके के लोग आते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? कहाँ क्या करते हो यहाँ? सर यहाँ नहीं करते, हमारा काम था। क्या काम था? आरसी कागज एक निकलवाना। क्या नाम है तुम्हारा? रोहित। हाँ। किस नाम से आरसी का कागज? वो सर रोहित शर्मा के नाम से है। कहाँ है आरसी कागज? यहाँ पे है। कहाँ है? कहाँ कागज है? वो सर है। तुम भी एक एजेंट हो? नहीं सर, तुम एजेंट हो, ये एजेंट है। क्या नाम है तुम्हारा? अखिलेश कुमार गुप्ता, मैं एक अधिवक्ता हूँ। अच्छा। मैं डीलर का रजिस्ट्रेशन का सारा काम देखता हूँ। डीलर का रजिस्ट्रेशन का काम देखते हो? तो अभी कहाँ है डीलर का रजिस्ट्रेशन का काम? कौन सा काम करने आए हो? दिए ऑफिस में। ऑफिस में दिए हो? ये अधिवक्ता के आड़ में यहाँ पे लोग आते हैं। ये अभी अधिवक्ता बता रहे हैं, मगर ये कहीं से इनके ऊपर अधिवक्ता का कोई लेबल नहीं लगा हुआ है। न तो इनके पास इनका जो यूनिफॉर्म होता है, न तो इनके पास बैच लगा हुआ है, न तो इनके पास बैंड लगा हुआ है, मगर ये अधिवक्ता है और ये आते हैं RTO कार्यालय में। और जैसा कि इनका कहना है कि हम आए थे और यहाँ पे काम करने के लिए आए थे। तो आप ये बात समझ सकते हैं कि RTO कार्यालय में किस तरीके से यहाँ पे जो बाहरी लोग हैं, किस तरीके से उनकी दखल अंदाजी है, जो काम करते हैं उनकी दखल अंदाजी यहाँ पे है। और ये यहाँ पे ये विंडोज बने हुए हैं, यहाँ पे कई बाबू लोग बैठ के काम करते हैं और किस तरीके से लोग आते हैं, काम करते हैं। क्या नाम है आपका? रमेश शुक्ला। शुक्ला जी, अभी यहाँ पे लोग आए थे, क्या काम करते हैं? हम TR का काम करते हैं। TR का। यहाँ लोग जो आए थे, बाहरी लोग, कई लोग यहाँ देखे गए, अभी क्या करने आए थे? तो कैसे आते हैं? अब वकील साहब लोग आते हैं तो मतलब गाड़ी छुड़ाने के लिए या गाड़ी ट्रांसफर कराने आते हैं तो। हाँ, वकील साहब लोग। बिल्कुल, ये शुक्ला जी इनका कहना है कि वकील साहब हैं और वो एजेंट के रूप में आते हैं। और भी दूसरे लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। कारी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो लोग आते हैं उनका कितना यहाँ पे दबाव है। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे साथ ये अधिकारी हैं ARTO, जो यहाँ पे प्रशासनिक ARTO हैं। हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि वास्तव में जो विभागीय स्थिति है उसमें किस तरीके से चीज़ें यहाँ पे की जा रही हैं। हमारे साथ ARTO संतोष जी बैठे हुए हैं। भाई साहब, अभी हमने रियलिटी चेक किया आपका पेपर, काफ़ी एजेंट मिले आप, जो अधिवक्ता आपको बता रहे थे, ना तो उनके पास बैच था, ना बैंड था, ना तो उनका यूनिफॉर्म था। और सारे लोग, कई लोग मिले जो दूसरे का कागज लेके आए, बताया कि मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे ये है। ठीक है, क्या चल रहा है विभाग में, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे सब सेवाएं ऑनलाइन है, ठीक है ना। ऑनलाइन करा के ही यहाँ आते हैं, तो उनपे उसमें OTP जाती है, आधार कार्ड होगा, तो उसी के तहत जो है वो होगा। मतलब दूसरे का कागज लेके जो लोग घूम रहे हैं वो
अपना कागज नहीं लेके दूसरे का कागज लेना है। नहीं तो कोई आया होगा काम कराने के लिए, उनके रिश्तेदार एक होंगे नहीं, या उनके 4 कोई लोग परिचित। 5 लोग इस तरीके के मिले, तो रिश्तेदार का काम कराने के लिए सारे अधिवक्ता लोग ही आते हैं। नहीं, रिश्तेदार का मतलब जिसका होगा उसके नंबर पे ओटीपी जाती है, या ओटीपी जिसे आपके पास जाएगी तो बिना ओटीपी बताए तो न रसीद कटेगी न वो है, बाकी मैक्सिमम सेवाएं फेसलेस है। ये ARTO साहब थे जिनका कहना था कि सब कुछ ऑनलाइन हो गया है और ऑनलाइन के वजह से लोग यहाँ पे आते हैं, ओटीपी जाती है, आते हैं। मगर जब इंडिया न्यूज़ यहाँ पहुँची रियलिटी चेक करने के लिए तो एक तरीके से भगदड़ जैसी स्थिति रही, लोग भागने लगे हैं। जो यहाँ पे कर्मचारी की बात नहीं करेंगे, जो अधिवक्ता, खुद को अधिवक्ता कई लोगों ने बताया कि हम अधिवक्ता हैं, और वो अपने अपनी जगह से भागने लगे। जब इंडिया न्यूज़ की टीम ने देखा भागते हुए तो उनको पकड़ के पूछा और जाना कि क्या है, तो ये सच सामने निकल कर आया है कि वास्तव में कहीं ना कहीं जो ये विभाग है वहाँ पे जिस तरीके की चर्चा होती है, जिस तरीके की बात होती है कि विभाग में बाहरी लोगों का जो है आना जाना रहता है, ऐसे दलाल या एजेंट यहाँ पे जो है हावी रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, और वही माध्यम बनते हैं जो लोग यहाँ पे आते हैं उनका काम कराने के लिए। इंडिया न्यूज़ ने अपने रियलिटी चेक में पाया कि कई ऐसे लोग यहाँ पे दिखे जो वास्तव में इस विभाग के कर्मचारी नहीं थे, मगर फिर भी वो यहाँ पे काम करते हुए, और जो पेपर थे, चाहे वो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन पेपर हो या किसी और तरीके के पेपर हो, उसको लेकर पाए गए। इंडिया न्यूज़ के लिए RTO कार्यालय मिर्ज़ापुर से आकाश दुबे की रिपोर्ट।